ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, इसमें कन्फ्यूजन है, चलो क्लियर करते हैं। सबसे पहले ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजीम को हमें ऑप्ट करना पड़ता है। न्यू टैक्स रिजीम बाय डिफ़ॉल्ट होता है, अगर हम चूज़ नहीं करेंगे तो न्यू टैक्स रिजीम ही एप्लीकेबल होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 तक की मिलती है एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 तक की मिलती है। अब हम रिबेट की बात करें, अंडर सेक्शन 87A 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता ऑन ओल्ड टैक्स रिजीम, यानी 12,500 का हमें रिबेट यानी छूट मिलती है ऑन टैक्स। एंड रिबेट अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो नो टैक्स होता है ऑन इनकम अप टू 12 लैक्स, यानी 60,000 तक की का टैक्स जो होता है हमें छूट होता है। और डिडक्शंस एंड एग्जाम्पशंस जो होता है, जो 80C से 80U तक की सीरीज़ होती है, जो भी एग्जाम्पशंस होते हैं वो ओल्ड टैक्स रिजीम में तो मिलते हैं लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में फिर क्या होता है, इसमें हायर स्लैब रेट्स होती है और इसमें लोअर स्लैब रेट होती है। स्लैब रेट्स भी गिवन है, आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पे 10 लाख के ऊपर की इनकम पे 30% लगता है, यहाँ पे 24 लाख की इनकम के ऊपर होगा देन 30% लगेगा, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की बात करिए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे डिडक्शंस हम क्लेम करते हैं तो यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हमने किए उसके प्रूफ्स रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ पे जो होता है कंपैरेटिवली कंप्लायंस लोअर होता है। अब हम देखेंगे कि कौन सा चूज़ करना चाहिए। इसमें कोई भी आइडियल नहीं होता है, ये होता है एक सब्जेक्टिव, यानी आपकी क्या कंडीशन है, आपकी क्या सिचुएशन है। अगर आपके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसमें हम डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि PPF में है, ELSS में है, आपके कोई होम लोन इंटरेस्ट है, आपको HRA मिल रहा है, आपको LTA मिल रहा है, ग्रेचुइटी है, इस टाइप के जो भी होता है ये सब डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं, तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम चाहिए होता है। आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ही चूज़ करेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिडक्शंस और एग्जाम्पशंस का आपको छूट मिल जाएगा। और अगर आपके पास इतने इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, इतना नहीं है, तो आपको न्यू टैक्स रिजीम चूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिंपल डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है एंड स्लैब्स रेट्स काफ़ी लोअर होती है। यहाँ पे स्लैब्स रेट्स हायर होती है लेकिन डिडक्शंस होती है तो हमको बेनिफिट मिल जाता है। अगर आपके पास डिडक्शंस इतनी नहीं है तो आपको लोअर स्लैब रेट्स यानी न्यू टैक्स रिजीम चुनना चाहिए। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा ओल्ड और न्यू के बीच में डिफरेंस। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।